sports ministry has also played a very pivotal role. They have encouraged indigenous games, though we are not part of the Olympic movement yet. Only Kabaddi is a part of the Asian Games. But the ministry pushed for development of the indigenous games. Like in the case of Kho-Kho, हमारे केस में हमें ACTC उसके अंदर शामिल करा गया. इसमें वही गेम होते हैं जिसमें जो ओलंपिक में या एशियन गेम्स में आते हैं, लेकिन हमें शामिल करा गया. तो this push has been instrumental in making us global. And when I say making us global, उसमें ना केवल फेडरेशन का, खिलाड़ियों का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक रोल रहा है. A very significant role has been played by the media of this country, which has shown us, which has written about us, which has amplified the efforts which have been made to glorify this game globally. So, a big hand to the media personnel and the media present here. Our gratitude to all of you. Thank you so much. And with this gratitude, I make a humble request. This, if it has to go global, can only ride on your shoulders. You are the carriers of the glory of this game. We have dreamt of the first biggest tournament which can be witnessed as a World Cup. This World Cup of our own game sees a participation of 24 countries from all across the world. सारे महाद्वीपों से इसमें प्रतिनिधित्व है. While a US is there. आप सोचिए अर्जेंटीना से जब खिलाड़ी खो खो खेलते हुए दिखेंगे तो कैसा गर्व महसूस होगा. पेरू है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, कीनिया है, युगांडा है, घाना है. उनकी क्लिप्स सोशल मीडिया पे हम लोगों ने डाल रखी हैं. I hope the clips are here for you to see it and it to be shared. Germany, Holland, Poland, England, फिर ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है. जो एशियन कंट्रीज का प्रतिनिधित्व होता है वो भी बहुत कमाल का है. कोरिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिर भूटान है, नेपाल है. तो इतना बड़ा प्रतिनिधित्व जो है किसी खेल को मिले, ये एक बड़े गर्व की बात है. और हमारे अपने खेल को मिला है. ये खेल जो मिट्टी से मैट पे गया और मैट से फिर वो सारे विश्व में फैल गया. The fragrance of our soil has now reached every corner of the world, and that's a great accomplishment for us. As already stated, the event will be inaugurated on the 13th of January 2025 at the IG Indoor Stadium. There is going to be a spectacular opening ceremony followed by the match. The event will go live and is for everybody to see the event, which will be of a world-class standard. Not only in terms of the sheer game itself, but for all the facilities and arrangements which have been made. एक खिलाड़ी जो बाहर से आ रहे हैं, उनको इंडियन हॉस्पिटैलिटी का टेस्ट मिलना चाहिए. तो सबसे पहले तो GMR जो है उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का फैसला करा है. एंड द फर्स्ट टेस्ट of Indian
hospitality would be at the airports itself. Then the stay arrangements have been made to make them absolutely comfortable. तो लीला केम्पिंस्की जो है करकट डूमा में, वहां पे अधिकतम खिलाड़ियों को ठहराया जा रहा है और वहां पे उनके लिए विशेष सारे इंतजाम करे गए हैं। ट्रांसपोर्ट का दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट होकर ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कैसे स्मूथ होगा, इनकी सुरक्षा का अरेंजमेंट कैसे स्मूथ होगा, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक बेंचमार्क इवेंट इसको बना रहे हैं ताकि नए आयाम, नए मापदंड स्थापित हो सके कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है वो किस स्तर की होनी चाहिए। इससे बहुत फर्स्ट आएंगे, वो आज ही सारे बोल दूंगा तो शायद आगे के लिए कुछ बोलने को मिलेगा नहीं। हमारी ऐप क्या आने वाली है, वो ऐप लॉन्च होगी, हमारी ई गेम क्या है, हमारी बहुत चीज़ें हैं जो अब अगले कुछ दिनों में एक एक करके आप सबके सामने आते जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेयर्स का एक हमने बीड़ा उठाया था। हमारा सारा ध्येय जो है वो स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे, वो भी गांव के बच्चे, उनका रजिस्ट्रेशन सुदूर गांव के पढ़ते हुए। बहुत खुशी से मैं कहना चाहता हूं कि 4 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मतलब ये किसी भी खेल के संगठन के लिए सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन है। 4 लाख बच्चे गांव के स्कूलों से इस खेल के साथ आतुरता से, उत्साह से जुड़े हैं। उनका हमारे सारे कम्युनिकेशंस उनको जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो एक बड़ा इसमें काम हो रहा है। एक कल्चरल मैनिफेस्टेशन जो है हिंदुस्तान का, जो बाहर से हमारे अतिथि आ रहे हैं उनके लिए जरूर होना चाहिए। इसलिए वहां पे खेल में एक विलेज का भी आयोजन करा जा रहा है। तो आप जब मीडिया वाले वहां आएंगे तो आप उसका आनंद उठाएंगे, आप देखेंगे सारी व्यवस्थाएं आप सबके लिए करी गई हैं। वहाँ पे वैसे भी ऑडिटोरियम जो स्टेडियम है उसमें लाउंजेस बनाए हैं मीडिया के वगैरह सबके, मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका से ये सारा आयोजन हो सके, ये हमने करा है। कुछ चीजें अभी आपके सामने होने वाली हैं। मैं मेरे MS त्यागी जी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आके जो खेल से संबंधित चीजें हैं उसके बारे में आपको अवगत करवाएं। Thank you, sir. Good morning, everybody. Really, मुझे आज कहते हुए जो ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप हो रहा है, इसका प्रिपरेशंस के लिए जो इंडियन टीम अपनी तैयारी कर रही है, उसको बताते हुए मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आज हम एक भारतीय खेल जो हमारे गांव से धानी से उठकर आया है, उसका वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और जैसे सर ने बताया कि उसमें 24 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। रियली हम सब के लिए, ख़ासतौर से मैं अपने लिए कहूँगा कि मैंने जब खो खो शुरू किया था तब से आज तक ये स्वप्न देखता रहा, और आज जो ये स्वप्न पूरा होने जा रहा है तो इसका मैं श्रेय अगर सुधांशु जी जो हमारे प्रधान हैं उनको देना चाहूँगा, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक उसके पास फाइनेंस या उसका चेहरा कोई अच्छा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि वो चीज़ प्रोग्रेसिव होने में बड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं बता देना चाहूँगा 1936 में हम लोगों ने खो खो का डेमोस्ट्रेशन हुआ ओलंपिक के अंदर, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस बड़ा स्लो रहा और उसका नतीजा ये रहा कि हम केवल नेशनल तक ही रहे। लेकिन आज जो हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो वो ड्यू टू सुधांशु जी और जो हमारे खो खो परिवार है, जो खो खो फेडरेशंस के पदाधिकारी हैं, उन लोगों का अथक प्रयास से ये हुआ।
तो मैं बता देना चाहूँगा सर कि 10 तारीख दिसंबर से हम लोगों ने 60 लड़के और 60 लड़कियों का कैंप शुरू किया विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साइकिल से, और उसके अंदर हमने 14 कोचेस एंड स्पोर्टिंग स्टाफ को रखा। विशेष तौर से हम लोगों ने इसमें ध्यान रखा गया कि उसमें खाने से लेकर के उनका साइंटिफिक बैकअप्स, उन लोगों का इंजरीज अवॉइड कैसे किया जाए, उनका स्किल्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए, उनका किस तरीके से एक मीडिया को फेस करने का किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाए, इन सभी चीज़ों, क्योंकि सभी बच्चे एक विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों का एक अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ उनका रहन सहन, उनका ढंग, उनका बोलचाल, उनका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स का जो प्रोग्राम है, वो सर की बहुत बड़ी सोच थी, जो हमने बच्चों से के साथ इस चीज़ को बढ़ाया। तो मैं ये कहूँगा कि आज हम खो खो का ट्रेनिंग के साथ साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट्स और उनका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने 45 बच्चों का एक कट ऑफ करके 45 बच्चे आज कैंप के अंदर हैं, जो लड़के 45 हैं, लड़कियां 45 हैं। ये इस तरीके से जो कैंप है ये नेहरू स्टेडियम के अंदर चल रहा है। सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस होती है, शाम को ये प्रैक्टिस होती है, जो फिजिकली उनको ट्रेनिंग फिटनेस का दौर दिया जाता है। बीच बीच में उन लोगों को साइकोलॉजिकल, बायोमैकेनिकल, उनका रिक्रिएशनल्स, न्यूट्रिशंस एंड डोपिंग वगैरह के बारे में उनको क्लासेस ली जाती है, उनको बताया जाता है और वो उस चीज़ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं ये कहना ज़रूर अपना सौभाग्य समझूंगा कि आज जो ये कैंप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने हमें काफ़ी फैसिलिटीज़, खाने के न्यूट्रिशंस पॉइंट ऑफ से, उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ से वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो ये हमारा अभी जो प्रोग्राम है, इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम एक सुचारू रूप से चल रहा है। ये मैं कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इसके बाद जय भारत, जय खो खो। थैंक यू। I now request Vikramji to come and say a few words about the preparation of the World Cup and all our efforts thereof. Good morning, everybody. Team Kho-Kho World Cup has been working diligently and meticulously for the last couple of months to ensure that the entire event is up to world standards. We have focused on technological upgrades in the stadium in terms of the kind of equipment required for viewership, in terms of the facilities that the stadium provides us for spectators, for athletes, the field of play, the training facilities, the refreshments, the lounges, so that everything is brought up to international standards and meet the aspirations of the world community. We've also been focusing on providing a seamless and flawless experience for spectators in terms of enhancing the kind of seating arrangements, stadium accessibility, and other allied facilities so that both our viewers here and those abroad can experience what we have been working for. The welcome of the players starts from their arrival at the airport, and there are teams which have been dedicatedly working on curating an Indian welcome, traditional Indian welcome, which will be memorable. Some of the initiatives are like introducing curated kits, welcome kits for the players, cultural programs which will showcase our hospitality, our rich cultural traditions of the country, and so on and so forth. We've also introduced a games management system in the form of an app which
has experiences both for spectators as well as for those people like us who are managing the games. And this app, through this you can view the programs, the schedules of all the matches, the outcomes. You can see the players, the games going live as they proceed on the field of play, the outcomes of matches, and we as those who are organizing it get first-hand insight on where each player is in terms of their location. We can track them. We know where they're going when they had their meals, and so on and so forth. So a lot of technological aspects have been fed into this. We are now on our last lap, and I am confident that with your support, the support of the media and everybody out here, we can make this a grand success. Thank you. Sudhanshu ji is going to come back and tell you a few things, interesting things, which are coming up or being organized with people for us for the World Cup. एक तो सबसे पहले मैंने वीरेंद्र जी का परिचय बुलाया तो था, लेकिन करवा दूं मैं. Ease My Trip. What a company. As execution partners, they've just not been there. Right from its ticketing to the management of the event and everything. I think it's a brilliant company, and Virendra ji, thank you so much. I'd like you to speak a few words on this, क्योंकि आप लोगों ने क्या सोच के इतना बड़ा बीड़ा उठाया और क्या आपका अनुभव है, थोड़ा मीडिया से शेयर करा जाए. माइक, हिज माइक प्लीज. हेलो एवरीवन. हमने जब खो खो वर्ल्ड कप का सुना था तो हमें यही लगा था कि कोई नया गेम आ रहा है, और जब सुधांशु सर से मिले तो हमें पता लगा ये भी हमारी तरह ही इंडिया का लोकल गेम है जिसको कि हमने वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना है. तो ईज माई ट्रिप का भी यही है, इंडिया का लोकल ऐप, एंड नाउ वी आर वर्ल्ड ओवर. और खो खो का भी यही है कि इंडिया से शुरू होके ऑलमोस्ट 53 कंट्रीज में रिप्रेजेंटेशन हमारे पहुंचे. अरे दो कम ना करिए भाई, 55 देश हैं. 55 देश, 2 देश कम कर दिए. मेरा दिल बैठ जाता है जब आप दो बड़े मेहनत से और बड़ी मुशक्कत से जो है कंट्री जोड़ी जाती है. मैं ये भी कह दूं कि अगले इस साल 2025 के एंड तक हम और हमारा भी यही फोकस है कि जितने भी हमारे नेशनल गेम्स हैं उनको इंटरनेशनली कैसे प्रमोट करें. उन सारे गेम्स को हम सपोर्ट करना चाहते हैं एज एन ईज माई ट्रिप. तो ये लोकल को ग्लोबल ले जाने वाला जो एस्पेक्ट है, उसके लिए इनकी कंपनी ने और इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके समर्थन कराया, और वर्ल्ड कप का जो स्वप्न है उसमें जो भागीदारी रही है इनकी, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं. अब आता है ये लाइव कैसे दिखेगा. आई एम ग्रेटफुल दैट स्टार के साथ दे हैव डिसाइडेड टू बी दी टेलीविजन पार्टनर. तो लाइव जो है ये इवेंट स्टार के 3 चैनल हैं. अंग्रेजी में HD है और हिंदी में एक उनका SD चैनल है. ये तीनों चैनल इसमें दिख रहे हैं, उस पे होगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉटस्टार, जिसकी की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है खेलों को लेके, ये हॉटस्टार पर फ्री वाली कैटेगरी में दिखाया जाएगा. तो कल्पना करिए. और इसके साथ जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सारों से बात चल रही है ताकि इसकी फीड ग्लोबली जाए. इसके साथ साथ दूरदर्शन पर DD स्पोर्ट्स, वैसे DD स्पोर्ट्स का एम्बलम इसमें नहीं है, DD स्पोर्ट्स भी इसको लाइव दिखा रही है. 2 फील्ड ऑफ प्ले हैं हमारे, उसके मैचेस, क्योंकि ये एक फील्ड ऑफ प्ले का दिखा रहे हैं जो वो है, 2 के मैचेस YouTube पे लाइव दिखाए जाएंगे, जिसकी हमने व्यवस्था कर रखी है. और हमारे खुद के पोर्टल से और अलग अलग जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके माध्यम से वो वाले गेम्स भी सब लाइव दिखाए जाएंगे. तो किसी ना किसी एक मीडियम पे सारे खेल
लाइव जरूर दिखाए जा रहे हैं, उस पर कमेंट्री है, उसमें सब कुछ है। ये एक बड़ा काम है। तो 13 से लेकर 19 तारीख तक सारा इवेंट जो है वो लाइव रहेगा। उसके अलावा उसमें क्रॉस प्रमोशन है, इंटरव्यूज हैं, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स है जो सब दिखाए जाएंगे। जैसे मैंने कहा, जीएमआर खास व्यवस्थाएं करी गई हैं। एरो ब्रिज से खिलाड़ी निकलेगा और जब तक एयरपोर्ट के बाहर जाएगा तब तक ही वो भाग भोर हो चुका होगा, क्योंकि इतनी आप भगत हो चुकी होगी तब तक कि उसको लगेगा कि भाई यहीं पे आके बस जाना चाहिए। हम इतने महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि जैसे ही वो वहां पे आएंगे उनकी स्वागत होगा। उनके लिए खास तौर से वो जो गोल्फ कार्ट्स है उनको ले जाने का, उनके टैगिंग का, उनके लगेज का, सारी की व्यवस्था बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से और बहुत ही केयरफुल तरीके से होंगी। जैसा कि अभी जनरल साहब ने ऐप का जिक्र करा, हमारी जैसे ही वो लैंड करेगा उसके ऐप पे उसके कमरे का नंबर, उसके जो उसका लगेज उस पर टैग जो लगेगा उस पर कमरे के नंबर के साथ लगेगा। हर चीज़ उसकी जो है उसको एडवांस में इंफॉर्मेशन है। एडवांस में उसके बाद वो जो जाएगा, जीपीएस ट्रैकिंग है, कौन सी गाड़ी में जा रहा है उसका नंबर है, उसके मैनेजर कौन का मतलब उसके साथ लिएज़न ऑफिसर कौन है उसका नंबर है, इंटरप्रेटर कौन है उसका नंबर है। मतलब एक पूरी व्यवस्थित तरीके से उसका स्वागत जीएमआर के माध्यम से होने वाला है। उनके लिए हम बहुत आभारी हैं। उसके बाद जो है टिकटिंग पार्टनर, तो जोमैटो के साथ ये रखा गया कि भाई हमने वैसे तो दर्शकों के लिए फ्री रखा है, लेकिन जो दर्शक अपनी सीट रिजर्व करना चाहता है और व्यवस्थित तरीके से मैच देखना चाहता है, उसके लिए वो जोमैटो के ऐप पे अपने को रजिस्टर करवाएगा। उसको सारा वहाँ से व्यवस्थित तरीके से उसका मिल जाएगा, हमारे पास सूचना होगी और वो आएगा तो बहुत व्यवस्थित तरीके से और बड़े आतिथ्य के साथ उस व्यक्ति को मैच देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी का करने का और उसके साथ साथ हमारे जो QR मतलब हमारे जो बैजेस हैं जो कि RFID वाले हैं, ताकि छूते ही जो है हर जगह वो रजिस्टर हो जाए, उसके बैकएंड से हर एक को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो सारी व्यवस्था इन दोनों कंपनियों के माध्यम से करी है। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर देम। इज एनीबडी हियर फ्रॉम देयर साइड? Can I request them to be here? I like you all to give a big hand. You know, again, it's the common shared dream. Come here. It's the same common shared dream of encouraging and promoting. Take my seat, please. The mic to the इनको. Taking and promoting a indigenous game and creating the next level of proficiency in a World Cup. That was the idea with which this association has been entered into. A word from him. So first of all, thank you very much. It's an absolute honor to be part of this panel. Thank you for inviting us and thank you for having us as one of your ticketing partners, the only ticketing partners. And we are very excited to provide to you as much visibility as possible through our platform, which is District, Zomato, Insider. We are very excited and we are gunning for the opportunity. And I'm sure we'll be able to get you the masses and the customers who are very excited for the opportunity that lies in front of us. Thank you once again. Thank you, and they are taking us to every household. Every household which orders a meal looks at World Cup as well. Am I right? Absolutely, Yeah. absolutely. This is going to be the next big thing for sure. Thank you. So the buzz and the excitement which has been created is something we're so proud of. We don't have anybody from GMR, right? GMR से तो कोई नहीं है. Okay. Then Shiv Naresh,
a brand which is known. The options of having foreign brands as kitting partners were always there. You know, a lot of interest was shown by the big boys, as they say. But as a philosophy, we said homegrown brands must get associated with World Cup. अपने देश का, अपनी माटी से ऊंचा जो एंटरप्राइज है यहाँ पे, उसे हमें बढ़ाना है. और इसी स्पिरिट के साथ शिव नरेश का नाम, जो भी आप लोग हैं सब परिचित हैं, उनको हमने किटिंग पार्टनर दिया है. And very graciously they have decided to be the kitting partner. सारी खिलाड़ियों को, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अभी तक किटिंग पार्टनर्स में ये होता था कि अपनी देश के जो किटिंग रिक्वायरमेंट है उसकी स्पॉन्सरशिप होती थी. लेकिन इन लोगों ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि जितने विदेशी टीमें भी आ रही हैं उनको भी हम पूरी किटिंग देंगे, ताकि that also becomes a part of Indian hospitality. And I'm very proud to say that they've made a lot of expenditure. They have designed beautiful dresses for all of them. The plain dresses, they're amazing. As I said, these are all benchmarks. जो फॉरेन टीम्स आएंगी उनकी सारी यूनिफॉर्म्स, उनकी सारी जो हैं, वो एक स्टैंडर्ड ऐसे दिखेगा कि वाकई आप कहीं यूरोपियन फुटबॉल क्लब की मैचेस में या किसी भी उसमें जो देखते हैं उस तरह की चीज़ें यहाँ मिलेंगी. एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू शिव नरेश एंटरप्राइज फॉर दिस, बिकॉज मेड इन इंडिया. देन कम्स द ceremonial dress partners. Now this to me was very important, कि हिंदुस्तान में अपनी माटी का खेल, उसकी जो ड्रेस होनी चाहिए उसमें हमारे कल्चर की मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए. और इसके लिए आप दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, ब्लैकबेरी एंड तनायरा, ने बहुत मेहनत करके इन ड्रेसेस को क्यूरेट करा है, बनाया है. खास तौर से विजुअलाइजेशन करी है, बहुत अलग अलग डिज़ाइंस देखे गए. कुछ डिज़ाइंस मैंने इसलिए रिजेक्ट करे कि मैंने कहा दिस इज़ टू वेस्टर्न, आई वांटेड टू वेरी इंडियन. तो बड़ा करके करा गया है. वो क्या होंगी वो तो बाद में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम उनके आभारी हैं. अगर उनमें से कोई हो यहाँ पे, इज इट समबडी? हाँ, प्लीज कम. अब एक हैंड, मतलब ceremonial dresses is not just about any dress. It's all about that special curation of a statement of this country. अपनी देश की संस्कृति और सभ्यता का एक स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों ने करा है. आई लाइक यू टू आर्टिस्ट अमितलना गुप्ता. जैसा सुधांशु जी ने कहा कि खो खो एक इंडियन गेम है, और इसको जैसे इंडियन गेम्स को इतनी रिकॉग्निशन पहले कभी नहीं मिली. मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं खुद खो खो खेलता था, और कभी सोचा नहीं था मैंने कि आज इस प्लेटफॉर्म पे खो खो को हम देखेंगे एट इंटरनेशनल लेवल. एंड आई एम प्राउड टू से दैट on the behalf of Blackberries, I am really grateful to support and to be a part of this event where we are, organizing the opening ceremony attire for the officials, for the athletes, and the way we craft our garments with the passion and spirit. And same we can say that our athletes are going to perform there, and I wish them all the best that they are going to win this tournament. Thank you so much. Thank you. ये वही भारतीयता की स्पिरिट है, क्योंकि अगेन इसमें भी बड़े मल्टीनेशनल नाम आ रहे थे कि इनसे करवा लेते हैं, उनसे करवा लेते हैं. उनके लिए तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपनी माटी के लोग, तभी जो है हम लोग विश्व को दिखा सकेंगे कि we don't need foreign assistance for any excellence.
There's so much of excellence in this country that we can do it ourselves. Now, this is something very, very special, and I'm very touched. Here is a list of these very renowned artists. आप देख रहे हैं पीछे आराधना टंडन जी, संतोष वर्मा जी, राम ओंकार जी, कृष्णेंदु जी, संपा जी, संपा भट्टाचार्य जी, then you have Renuka ji, you have Narayana ji, and you have Vijendra ji. इन सब लोगों ने एक यूनिक चीज करी है. They are very accomplished artists, and they have decided to celebrate art and sport. तो KKFI ने और आर्ट गैलरी वालों ने मिलके एक 11 आर्टिस्टों को इसमें इन्वॉल्व करा है, ताकि वर्ल्ड कप में एक आर्ट की लिगेसी, हिंदुस्तान के आर्ट की लिगेसी रहनी चाहिए. एंड दीज आर्टिस्ट आर क्यूरेटिंग एंड ड्रॉइंग पेंटिंग्स मिक्सिंग आर्ट एंड द वर्ल्ड कप एंड खो खो. तो इनके सारी जो आर्ट होंगी उसमें खो खो और आर्ट दोनों का मिश्रण होगा. और ये जो है ये गैलरी स्टेडियम में लगाई जाएगी. और इस गैलरी में लोगों को हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान की कला का और खो खो का एक दर्शन होगा. और उसके बाद इसकी खूबसूरती ये है कि इन सब ने ये कहा है कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो इस सारी पेंटिंग्स का हम ऑक्शन करेंगे, और 50% ऑक्शन का पार्ट जो है वो खिलाड़ी जो खेलने वाले हिंदुस्तान की तरफ से उनको जाएगा. So that's a very, very big contribution from the art world to the players of Kho-Kho. ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने छोटे छोटे ड्रीम्स से अपनी जिंदगी चालू करी थी. एंड टुडे they have big dreams in their eyes. And these artists have understood those dreams and have valued those dreams. So I'm extremely, extremely, extremely grateful. Somebody there? दो इनमें से आर्टिस्ट यहाँ हैं. मैं उनको ऊपर इनवाइट करूंगा अपना आभार व्यक्त करने के लिए, और उनसे पूछूंगा कि ये नोबल आइडिया, ये सेंसिटिव आइडिया आपके पास कैसे आया, और हाउ inspired are you by the game of Kho-Kho? नमस्कार. ये आइडिया हमारी गैलरिस्ट अमृता कोचर, जो नैन नवेली गैलरी की डायरेक्टर हैं, उनका आइडिया था ये, जिन्होंने आर्ट को खेल के साथ सेलिब्रेट करने का एक अनोखा प्रयास किया है, जिसमें हम 11 आर्टिस्ट उनका साथ दे रहे हैं. हमने खो खो से रिलेटेड काम बनाया है, जिसकी वहाँ आप एक झलक देख सकते हैं. इसमें ये 2 सैंपल्स हैं, और आगे आगे यहाँ रखो, दिखाओ सबको. एंड दीज आर सच, कैन यू इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल दे आर. सो हम आर्टिस्ट बेसिकली इस खो खो को रिलेटेड हमारी पेंटिंग सारे आर्टिस्टों ने यही तैयार किया है, जिसमें कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हम लोग अपनी कला के जरिए दिखाना चाहते थे. तो ये आप 11 आर्टिस्टों का काम जब ये खेल शुरू होगा उसके बाद आप लोग देख पाएंगे. एंड वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस खो खो वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन, एंड वी विल बी लाइक सेलिब्रेटिंग विद आवर आर्ट to this like our स्वदेशी खेल, हमारा स्वदेशी आर्ट के साथ. So thank you so much. बहुत 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 धन्यवाद आपका. एंड इट्स रियली इट्स सच अ सेंसिटिव आइडिया कि जितनी आपकी तारीफ करी जाए इसके लिए बहुत बहुत आभार. और जैसे मैंने कहा, एक तो जब लोग देखेंगे इन आर्ट को तो उनका एक अप्रिसिएशन अलग होगा, और जिस तरह आपने कहा इसके ऑक्शन का आधा पैसा खिलाड़ियों को जाएगा, ये वाकई बहुत नोबल है. बहुत धन्यवाद. नाउ वी नीडेड, क्योंकि वर्ल्ड कप को लेके एक पूरा एक नॉलेज का एक दायरा होता है.
क्योंकि इसमें कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ता है, और इसी वजह से ग्रैंट थ्रॉटन उनको हमने अपने साथ रखा, ताकि जितनी भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस या नॉर्मल चीजें या डेवलपमेंट है, स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट है, उसके लिए वो आए, ताकि एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स जो हैं, क्योंकि हमें तो ओलंपिक में, मैं आज बड़े इस मंच से फिर कहना चाहता हूं कि हमारी उड़ान जो है 2032 में ओलंपिक में जाने की है, और 2030 में एशियन गेम में हमें होना है। इसलिए इनकी वैलिडेशन के लिए जो इंटरनेशनल एजेंसीज चाहिए होती है, उनका हमने साथ लिया है। मैं इनवाइट करूंगा ग्रैंट थॉर्टन से कोई जो आए हैं, कोई somebody is there from the company? Yeah, she's here. Please come. Mic to her, please. Mic. Thank you, sir. Thank you so much. We are honored to be part of such a prestigious event. और जैसा आपने कहा, इस उड़ान तक 2032 की ओलंपिक तक की उड़ान तक हम आपका साथ देना चाहते हैं। जी, ये सबसे बड़ी बात है। ये इस इवेंट तक नहीं रुकेंगे। वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप से ओलंपिक के पोडियम तक का जो सफर है, उस सफर में हमारे ये साथी हैं। इसलिए बहुत धन्यवाद है इनका। Thank you, sir. You go ahead, go ahead, go ahead. You can say a few more words. त्यागी जी, दे दीजिए माइक। Thank you for inviting us here and making us part of such an important event. खो-खो जैसा सबने कहा, मैंने बचपन से खेला है खो-खो, और अभी जब मैं रूल बुक पढ़ रही थी, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, इतने सारे रूल्स, हम लोग बच्चों की तरह खेलते थे, बट नाउ इट इज गुड टू नो इतने रूल्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इतनी कंट्रीज आ रही हैं, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वी आर ऑनर्ड दैट आवर नेम इज हियर शाइनिंग with such an important, such a prestigious event, and we wish you all the best, sir, and we want to be with you through this journey. Thank you so much. Thank you so much. We've also had a lot of knowledge for global practices from Deloitte. Is somebody here from Deloitte, please? डेलॉइट से कोई है? हाँ, प्लीज कम. शेख साहब जो है, मतलब पिछले 1.5 महीने से, क्यों शेख साहब? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस आपके सफ़र में शामिल करने के लिए. और अगर हम सच कहें तो ज़िंदगी से जब हम बचपन में खेलते थे तो हम खो खो नहीं खेलते थे. इसे कौन पूछता है जो हम खो खो खेलेंगे. लेकिन आज जब वर्ल्ड कप हो रहा है, हम इस स्टेज पे खड़े हैं, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ के सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि खो खो को यहाँ तक पहुँचाए. और जैसे उन्होंने कहा कि 2032 तक की उड़ान के लिए वो आपके साथ हैं, तो हम भी आपके साथ उस उड़ान में आपका साथ निभाएंगे. और उस उड़ान के लिए जितनी भी चीज़ें की ज़रूरत होगी, सब यहाँ पे लोग साथ देने को तैयार हैं. सर आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं. बहुत धन्यवाद. मैं आप सबको कह दूं कि ये सब अभी तक जो आप देख रहे थे, ये हमारे रिश्तों की बुनियादें हैं, लेकिन जो एक्साइटमेंट आने वाला वो तो इसके बाद आएगा. हाँ, मतलब कहीं ये ना समझा जाए कि यहाँ पे एक्साइटमेंट खत्म हो गया. Tara wins. Now, and that's the big moment for us. This is our mascot, Tejas and Tara. Introducing Tejas and Tara. Tejas means brilliance and energy, and Tara means a shining star. This dynamic view of
This dynamic duo of gazelles symbolizes speed, agility, and teamwork. The choice of Tejas and Tara as mascots reflects the essence of Kho-Kho, a sport that demands not only swiftness and endurance, but also exceptional strategic acumen. So, I tell you all, I welcome Tejas and Tara. Give them a big hand, please. Yay! Go crowd. So, can Tejas and Tara take a round of the hall, please? Please shake hands with our mascots. ये यूनिक मैस्कॉट्स है क्योंकि अभी तक आपने एक ही देखा होगा, लेकिन ये मेन एंड विमेन चैंपियनशिप है, इसीलिए तेजस और तारा। हम एक मैस्कॉट नहीं चाहते, तो बहुत डिबेट हुआ इस पे, एंड ये रहा कि तेजस तो है, तारा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि तारा के बिना ये टूर्नामेंट अधूरा रह जाएगा, इसलिए इस तेजस एंड तारा। Now we introduce you to our trophy. This is the trophy for which everybody would be vying. will stand proudly in the Hall of Champions, announcing Kho-Kho's
grand arrival on the global stage. The blue one will shine with the depth of the ocean and vastness of sky, representing trust, loyalty, and unwavering determination. Like the boundless horizons it represents, it will wait for the men's champions to lift it high. The green trophy, which is going to be for the women, so the men's trophy is blue and the women's trophy is going to be green. आप लोगों ने सुना कि दोनों अलग अलग कलर करे गए हैं. Men's is blue and women is green. Now she will explain why that is so. The green one will glow like a precious emerald, its glamorous design ready for the women to claim their victory. When sunlight will touch them, the crystals will spark and dance, creating tiny rainbows that will fill the room. The blue trophy will tell stories of speed and strength, its color reflecting the unity and harmony that makes Kho-Kho a bridge between culture and communities. The curves will follow like the players running on the court, smooth and perfect in their motion, embodying the sport's dynamic spirit and the limitless opportunities it offers to those who dare to dream. The green trophy will carry its own magic. It will stand just as tall, just as proud, ready to honor the women who push their limits and show their skill. Both trophies will wear their golden figures like crowns, their outstanding design showing players running and defending in perfect form, capturing the essence of its ancient sport's modern glory. The trophies will inspire many champions. They will remind every player that Kho-Kho will be more than just a game. It will be a testament to the unrelenting pursuit of excellence, a bridge between people, countries, and dreams. The crystal's details will sparkle under the lights of victory, their intricate presence celebrating all the practice and hard work that will lead to this moment. As teams will gather from around the world, these trophies will become more than just prizes. They will stand as symbols of hope and unity. Their exuberant design making Kho-Kho's emergence as a global phenomenon. Just as the blue reflects the vastness of sea and sky, it will remind players of their boundless potential on the global stage. Young athletes will look at them and will see their own futures reflected in the shining surfaces. They will know that one day they too might hold these treasures high above their heads. The blue and green trophies will continue to tell the story of Kho-Kho, a story of speed, skill, and the joy of playing together. The blue will forever symbolize the trust between teammates, the loyalty to the sport, and the determination required to achieve greatness. They will remind us that in sport, every player will have the chance to become a legend, and every match will be a chance to make history and shine as bright as the crystals that will adorn these magnificent awards. These outstanding trophies will forever stand as testament to Kho-Kho's rightful place in the world stage, their design radiating the same energy and significance as the sport itself. So, ladies and gentlemen, I give you our trophy. Thank you, Geeta. It's an amazing trophy because every element of the trophy has been designed keeping something in mind. You know, as explained by Geeta, the design has a purpose. The colors have a purpose. Every curve of this design has been thought about and has a purpose. It has been curated by a company here. Again, it's made in India, though it looks very foreign and this thing. May I invite Devansh? Devansh is the one who took the responsibility of getting this trophy curated.
I'll invite Devansh to say a few words on the trophy itself. This was the biggest challenge because खो-खो की ट्रॉफी ग्लोबल स्तर पर दिखे और एक चाह का विषय बने, एक आह का भी विषय बन सकती है कि काश हमारी भी ऐसी हो. I hope the mics don't fail while the tournament is on. Hi, good morning, everybody. I hope that you all love the trophy, like as much as we all do. And Let's give a big hand to the trophy. the trophy design went through many iterations. And basically, once we had decided on our logo, as you can see, it is a beautiful logo. We wanted to model our trophy around that logo. We spoke to many trophy makers in India, but none of them could come up with a great design. Finally, we found this one company which is also did the trophy for our ultimate Kho-Kho league called Loka, and they came up with this design, and we fell in love with it immediately. The only thing missing in the first design was the two figurines on top, and we were very adamant that we needed the figurines on top to show that this is a Kho-Kho trophy. Otherwise, it looked like any other trophy. And even though Loka was not ready to go for the figurines in the beginning, saying that उनका टूटने का बहुत बड़ा चांस होता है, हमने कहा टूटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो चाहिए ही, उसी से खो-खो की फील आएगी. So we are glad कि we were able to convince them, and we have this beautiful trophy in front of us. The green one will be launched on the opening ceremony. तो हमने कहा कुछ उस दिन के लिए भी छोड़ देते हैं, and we look forward to one of the teams picking up this trophy and taking it home with them, or hopefully keep it in India. Yes. इसमें एक चीज इन्होंने नहीं बताई, इन्होंने कहा अगर टूट गई तो क्या होगा, तो एक और ट्रॉफी बनवा लो. तो इन्होंने रिडंडेंसी भी उसमें बिल्डअप कर रखी है. So one trophy would be with the country which wins it, the other would remain here for the next tournament probably. And this was the proud moment which I wanted to share with all of you. The Tejas and the Tara and the trophy, they are truly the pride, and they are the symbols of this World Cup which will set new standards of excellence. A few more things which I would like to share at this moment. The media outreach has been phenomenal. Over 13 millions have already been interactive without any effort. It's just a build-up to the interactions which happen. I mean, every post which our players or the Kho-Kho followers have been posting have met with such enormous reaches that we feel so proud that Kho-Kho can get so much of love from the country. The PR coverage has been invaluable. There have been something more than around 3,000 stories which the press has written about Kho-Kho. And we are truly, truly indebted for that. The biggest surprise was when it came to endorsements. The brand ambassadors to Kho-Kho are Salman Khan and Tiger Shroff. Can we have that, please? नेदरलैंड्स बांग्लादेश को खो-खो करेगा, यूएस ने खो-खो का लव करेगा, वर्ल्ड गोस खो, होल इंडिया उड़ेगा, मलेशिया जर्मनी को टच करेगा, इंडिया भी खो-खो टू मच करेगा. वर्ल्ड का पहला खो-खो वर्ल्ड कप हो रहा है भारत की मिट्टी पर. जब वर्ल्ड जुड़ेगा तब इंडिया उड़ेगा. द वर्ल्ड गोस खो. Should we all say
Should we all not say the word goes ho? The word goes ho. The word goes ho. Yes. And I must mention, not a rupee has been charged by any of the artists for endorsing it. This to me made me very proud because they all did it for the country. देश का सवाल था, भारत के अपने खेल का सवाल था, and that's how they came forward to do it. इसमें विवेक ओबरॉय थे, अनन्या पांडे, सारा अली खान, इन सब ने. I hope we have the sound bites. Do we have the sound bites? वर्ल्ड कप है जीतना, गो गर्ल गो. 24 देशों की लड़कियां बोले लेट्स प्ले खो खो. खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में. वर्ल्ड गोज खो. जो खेले लड़कियां उन्हें ना रोको ना टोको. फुल जोश से दुनिया अब खेल रहा है खो खो. खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में. वर्ल्ड गोज खो. Hello everyone, I'm thrilled to share my excitement about the inaugural Kho-Kho World Cup 2025. This historic event brings together 24 nations to celebrate one of India's most traditional yet dynamic sports. Over the years, Kho-Kho has evolved into a modern, fast-paced and strategic game that showcases exceptional teamwork, agility and determination. This World Cup is a significant step to introducing the global community to the depth and intensity of this incredible sport. It's heartening to see the efforts made to uplift Kho-Kho and transform it into a global phenomenon. Let's all rally behind this landmark event, cheer for our athletes and celebrate the spirit of sport and unity. Together, let's show the world why the world goes Kho. See you at the Kho-Kho World Cup 2025. Hi, I am Dilip Vengsarkar. The first World Kho-Kho Championship is being organized by the World Kho-Kho Federation, Asian Kho-Kho Federation and Kho-Kho Federation of India from 13 January till 19 January at Delhi. I would like to congratulate all the participants, all the organizers of this great event and to get the athletes from 25 countries is a great achievement. And I would like to wish all the athletes to put their best foot forward to showcase their talent because this is a great platform for them. I would like to wish them all the success and to the event organizers as well. Jai Hind. जय हिंद दोस्तों. भारत का अपना खेल, भारत की अपनी शान. मैं बात कर रहा हूं एक जबरदस्त स्पोर्ट की, खो खो. हम सब ने खेला है खो खो, राइट? एंड फॉर द फर्स्ट टाइम भारत विल होस्ट द खो खो वर्ल्ड कप इन दिल्ली from 13th to the 19th of January 2025. Power packed 20 men's team and 20 women's team from 24 countries spanning across 6 continents will be participating in the Kho-Kho World Cup. Hashtag the world goes Kho. Let's show our support to Bharat and to our sport Kho-Kho. Bharat Mata ki Jai. नमस्ते. हमें बेहद खुशी है कि खो-खो ये भारतीय मूल का एक खेल अब पूरे विश्व में पहुंच चुका है. खो-खो के पहले विश्व वैश्विक प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली यहाँ 13 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 इस कालखंड में किया जाएगा. इस प्रतियोगिता में 25 से अधिक देशों का समावेश होगा और इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं विश्व खो-खो महासंघ, आशियाई खो-खो महासंघ और भारतीय खो-खो महासंघ. तो चलो इंतजार करते हैं 13 जनवरी तक और जरूर देखेंगे 13 जनवरी से 19 जनवरी तक पहली विश्व विजेते पद खो-खो प्रतियोगिता.
नमस्ते। हमारे देश की मिट्टी पर हो रहा है देश की मिट्टी का खेल, खो खो वर्ल्ड कप। तो गो इंडिया गो, वर्ल्ड गोज खो। This was some of the endorsements and सचिन तेंदुलकर, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनका भी योगदान हमें इसमें मिलने वाला है। कल बात हुई थी और इसी तरह बहुत से और, जैसे मैंने कहा हर जगत के आपने देखा, फिल्म जगत के आपने देखा, कलाकार और खिलाड़ी सब लोगों ने मिलके इससे अपने देश का खेल माना है और इसको आगे विश्व स्तर तक लेके जाएंगे। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। मुझे लगता है I should take instructions. Am I supposed to say anything else? Or we'll open it up to the media. अगर आप लोगों को कोई प्रश्न इस सारे के बारे में पूछना हो, कोई सुझाव हो, कोई कुछ हो, आप सबका स्वागत है इसके लिए। सुधांशु जी, आपने अपना परिचय पहले। मेरा नाम राकेश थपलियाल है और मैं खेल टुडे ग्रुप से हूँ। आपने इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे ढंग से भारतीयता की बात की, भारतीय माटी की बात की, भारतीय सभ्यता संस्कृति, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भी स्लाइड भारतीय भाषा में नहीं है, सारी अंग्रेजी में। भाई आपके बात सही है, चलिए इसको आगे से इसका भाई ध्यान रखिए। ये बात इस तथ्य में दम है। और एक बात मीडिया इनवाइट में बताई गई थी कि खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से भी यहाँ मौजूद होंगी। उस बारे में खड़से जी का क्या हुआ, आज सुबह उनका सीएम महाराष्ट्र से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई, तो रात को उनका फोन आया कि मुझे जाना पड़ रहा है, मैं माफी मांगूंगी। तो उनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांग लेता हूँ। और कोई कुछ कहना चाहेगा? ये इधर दो, इधर आगे। हाँ, ये माइक्स भी ले लीजिए, दे दे जी। मिल साहब, बहुत अच्छा लगा और देश की माटी का गेम जो आप वर्ल्ड लेवल पर लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई भी टूर्नामेंट होता है उसका एक स्टैटिक्स होता है कि स्टेट लेवल से और कंट्री लेवल तक भी वर्ल्ड लेवल तक जाए। तो क्या स्टेट लेवल पर और क्या नेशनल लेवल पर ये गेम हुआ, और क्या आगे इसकी फ्रेंचाइज या कुछ ऐसे स्टेट लेवल पर इसको बढ़ाने का ग्लोबलाइज तो आपने कर ही दिया है, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं अभी ये बहुत अधूरा है? नहीं, अब मैं थोड़ी उसकी जानकारी दे दूं आपको। भारत में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की 680 डिस्ट्रिक्ट में इकाइयां हैं और इसी वजह से हर राज्य की चैंपियनशिप होती है, जिसको कि हमारी वेबसाइट पे हम लोग दिखाते हैं। अब की बार 56वां राष्ट्रीय खेल हुआ था खो खो का, 56 नेशनल। देखिए, खो खो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में एक डेमो गेम था, लेकिन क्योंकि उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ गई थी, विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो 8 साल तक ओलंपिक नहीं हुई। उसके बाद वो कहीं रुक गया मामला। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 56 साल से नेशनल्स करवाती जा रही है हर साल बिना नागा। तो खो खो हो रहा था, लेकिन शायद स्वरूप भव्य नहीं था। माटी पे हो रहा था, माटी से मैट पे लाना, उसके नियमों को बदलना, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, उसको जो दर्शक है उसकी दृष्टि से मनोरंजक और आकर्षित बनाना, ये एक पिछले 3-4-5 साल का प्रयास रहा है। और इसी ने खो खो को वो शीन, वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण दिया, जिसकी वजह से आज ये पॉपुलर हुआ। मैं यहाँ पे उसकी भी जानकारी दे दूँ कि हमारी लीग भी चलती है, अल्टीमेट खो खो के नाम से खो खो की लीग है, जो 2 सीजन्स कर चुकी है और इस वर्ल्ड कप के बाद उसका 3रा सीजन होगा। तो खो खो भारत में तो अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा की ओर जा रहा है। जैसे टोटल सोशल मीडिया एंगेजमेंट
पिछली लीग के बाद, पिछले सीजन के बाद था 229 मिलियन, मतलब 22 करोड़ एंगेजमेंट, बहुत बड़ा एंगेजमेंट होता है। तो खो खो क्योंकि नए अवतार में अब जो है ये अपने को प्रसिद्धि की ओर लेके जा रहा है, और इस वर्ल्ड कप से खो खो को एक बहुत सम्मान बड़ा मिलेगा, क्योंकि 55 देश में अपनी माटी का खेल खेला जाए, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। और मैं यहाँ एक और चीज बताता हूँ आपको, ये खेल जो भारत के मूल निवासी वहां पे हैं उनके बीच का नहीं है, ये उन देश के मूल निवासी जो हैं वो खेल रहे हैं, और ये हमारी उपलब्धि है। जब तक देश के मूल निवासी एक खेल को नहीं अडॉप्ट करेंगे तब तक वो गेम पॉपुलराइज नहीं होता। साउथ अफ्रीका जैसे देश में 1200 स्कूल में खो खो खेला जाए, ये देश के लिए गर्व की बात है। और मैंने कहा ये जो पीड़ा हम लोगों ने उठाया है उसको जिस मकाम तक पहुंचा पाए हैं उसके लिए हम सबके आभारी हैं। आप सबके खो खो परिवार का आभारी हूं मैं, खो खो के खिलाड़ियों का, खो खो के कोचेस का, खो खो के टेक्निकल ऑफिसर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूं मीडिया का, क्योंकि आपके मार्फत हम इसको घर घर तक ले गए हैं, कोने कोने तक ले गए हैं। हम इसको लोगों के दिलों तक उतारने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हाँ सॉरी प्लीज गो अहेड। सर मैं अनिरुद्ध हूँ दैनिक भास्कर से। जी अनिरुद्ध जी। जी सर इधर सामने आपके। जी 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 सर जब आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन सबसे मुझे लगा एक मूल बात थी कि खिलाड़ियों को हम नहीं देख पाए। मतलब हमारी टीम कौन सी है वुमेन्स मेंस की, उनके कुछ मतलब आप कह रहे हैं कि कैंप में इतने दिन से ट्रेनिंग भी चल रही है, तो कुछ कोई टीम वो भी अगला इवेंट है। ऐसा है कि सारी चीजें एक दिन खोल दी जाएंगी तो फिर कहीं खो जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 खिलाड़ियों के चयन के लिए 60 खिलाड़ियों का कैंप लगाया गया, और उसके बाद पहली छटनी हुई है 15 खिलाड़ियों की। तो अब 45 खिलाड़ियों का महिलाओं में और 45 खिलाड़ियों का पुरुषों में कैंप लगा हुआ है। और 8 तारीख त्यागी जी 8 तारीख है ना, 8 तारीख को या 7 तारीख को हम टीम की घोषणा करेंगे। अब की बार हम लोग इंडिया ए और इंडिया बी की घोषणा करेंगे, क्योंकि बहुत कैलेंडर जो है हमारा कैलेंडर जो है वो बहुत भरा हुआ है, बहुत टीमें जाएंगी, और इसीलिए इंडिया ए और इंडिया बी का चयन होगा। सर एक सवाल है, लास्ट टाइम आपने बताया था कि पाकिस्तान की टीम आ रही है, सो हैव दे गॉट द क्लियरेंस, एनी कंफर्मेशन ऑन दैट फ्रंट? नॉट येट एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। दिल की धड़कन बढ़ी हुई है उसकी वजह से थोड़ी। सर दिस इज स्वास्तिक फ्रॉम द न्यू इंडियन। आपने जैसे अभी खेल के इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात करी और कि इसकी एक्सपेंशन के बारे में बात करी कि 90 कंट्रीज इस साल के एंड तक इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। उसमें आपसे बस एक बाइफर्केशन जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, उनका कितना और पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी एशियन कंट्रीज मेजॉरिटी में है पार्टिसिपेशन वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी, तो उस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए ऐसा है, अमेरिका में 2 मुख्य देश है। अमेरिका की तो टीम आ रही है, कनाडा की भी आ रही थी, लेकिन कनाडा की टीम इसलिए रुक गई क्योंकि जो अभी कनाडा और इंडिया का हो रहा है तो वहाँ के मूल निवासियों को थोड़ा डर लगा, इसलिए उन्होंने अपनी रिलेक्टेंस जाहिर करी। हमने कहा हम आपका समझते हैं, और हम भी कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं उठाना चाह रहे थे। अफ्रीका में तो 10 देश आपस में बड़ी मुश्किल हुई कि भाई कैसे 4 पे सीमित करा जाए, क्योंकि जब वर्ल्ड कप होता है तो ये ओपन चैंपियनशिप नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप कम कंट्रियों को, जो टॉप की कंट्रियां उन्हीं को अलाउ करते हैं। यूरोप तो पूरा ही खुला हुआ है अभी। यूरोप का जो एक्सपेंशन होगा वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी जो पहले ईस्टर्न ब्लॉक जिसको हम लोग कहते थे उसमें अभी हमारा खेल पहुंचा हुआ है, लेकिन ज़्यादा संगठित नहीं हुआ है।
जो मुझे लगता है इस साल लग के हम लोग उसको संगठित कर पाएंगे। फिर एशिया में तो हर देश खेलने वाला है। चाइना का डेलीगेशन आ रहा है, सिंगापुर का डेलीगेशन आ रहा है, तो सब देशों में फिलीपाइंस जो है, फिलीपाइंस का तो आ ही रहा है, एम्बेसडर भी आ रहे हैं उनके। तो मतलब ये खेल हर कॉन्टिनेंट में अच्छी तरह खेलने वाला है। आप हाँ बतलाता हूँ, बांग्लादेश का भी बतलाता हूँ, पहले वहां सुन लेते हैं। हाँ सर, आप खो खो को जिस लेवल पे ले गए शायद हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, किसी ने भी नहीं की होगी। जो खो खो का इस वक्त नजर आ रहा है कहाँ जा रही है खो खो, लेकिन क्या खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ का भरपूर सहयोग है आपको? बिल्कुल मान्यता है और इन फ्यूचर भी रहेगी? सिर्फ ये बहुत बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, अभी छोटे मोटे आयोजनों से आगे भी बढ़ना है, तो वो कर पाएंगे आप? ऐसा है, इंडियन ओलंपिक संघ की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर पीटी उषा, वो रिसेप्शन कमेटी की चेयरमैन है, और खेल मंत्री जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन है। तो हमें इसमें पूर्ण सहयोग सारे देश का मिला है। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री की फोटो लगाने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से परमिशन लेनी पड़ती है, और सहर्षी हमने निवेदन करा और वहां से आया, क्योंकि वहां भी जैसे मैंने आपको बताया कि उनका तो एक स्वप्न रहा है कि अपनी माटी के खेल जो हैं वो विश्व भर में फैले, और उसी भावना से जो सरकार से हमें अपेक्षा थी वो हमें मिल रहा है। आपने बांग्लादेश का जिक्र करा, बांग्लादेश में अभी तक कोई समस्या नहीं आई है, क्योंकि जो हमें पॉलिटिकल क्लियरेंस के वो आए थे उसमें 4 देशों का था कि ये एमए की क्लियरेंस के बिना इनसे नहीं हो सकता। उसमें अफगानिस्तान था, एक इराक था, एक पाकिस्तान था, और चौथा कौन सा था? एक और कोई देश था जो हमारे में आ नहीं रहा था। तो बाकी देशों की क्लियरेंस ऑलरेडी दी हुई है। सर, एसके भारद्वाज फ्रॉम ग्लोबल वॉइस। सर, सिद्धांशु जी, जितना मैं जानता हूं आप मॉडर्न कम और ट्रेडिशनल ज़्यादा है, लेकिन जो आपका खेल का तारीख रखे हैं उसमें महाकुंभ शुरू हो रहा है, और ख़ास करके 14 तारीख को उसका शाही स्नान है। तभी तो रखा है, 13 तारीख को बैसाखी भी है। तो हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता का पूरा परिचय जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको देखने को मिलेगा। जब कुंभ के बारे में पढ़ेंगे, जब बैसाखी के बारे में, वो सारे हमारे पर्व जो है 13 तारीख को है उनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हमारी संस्कृति का परिचय मिलेगा। मैं यहाँ पे एक और चीज़ कह दूँ कि मैंने संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी निवेदन करा है। तो जो खेल गांव का यहाँ पे जिक्र हुआ है, उस खेल गांव में संस्कृति मंत्रालय से कलाकार भेजे जाएंगे वहां के मनोरंजन के लिए। जी हेलो सर, राजेश फ्रॉम टोटल खबर से। सर, जानना चाहेंगे कि जब इसका इनॉग्रेशन होगा तो इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? हालांकि पीएम साहब के अपने फोटो के लिए तो आपने बोला कि अप्रूवल ले लिया है, तो क्या वही जी हमारा प्रयत्न ये है कि प्रधानमंत्री के हाथों से, करकमलों से इसका उद्घाटन हो। तो मुझे लगता है कि अगर व्यवस्था नहीं रहेगी तो जरूर करेंगे, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे कि 19 तारीख को जब प्राइज दिया जाए तो तब वो आए। मास्कट को लेकर क्या रोल रहेगा? जैसे हम देखते हैं कि आईपीएल वगैरह या अदर कोई लीग होती है तो उसमें मतलब कि बीच बीच में वो होता है, तो क्या मास्कट भी ऐसे वो कुछ ऐसा कोई करा है अरेंजमेंट, कोई घूमने के लिए या कुछ ऐसा चेयर करने के लिए? ये भी आपने मास्कट देखा और मुझे लगा बड़ा आकर्षण है इस मास्कट में। ये अब सब जगह घूमेगा, बाजारों में घूमेगा, सिनेमा हॉल्स के आसपास मॉल्स में घूमेगा, अलग अलग राज्यों में घूमेगा, और एक अपनी पहचान, और ये टेलीविजन के माध्यम से भी आप सबको देखने का इसको मौका मिलेगा। बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है सर, लेकिन इसके लिए जैसे बाहर से खिलाड़ी आएंगे, क्या उनके लिए भी कुछ अलग से अरेंजमेंट करा गया है या अलग से निकल इस तरह से? मैंने कहा आपको कि उनका ठहरने का
जो स्थान है वो लीला कैंपेंस्की होटल है। वैसे खिलाड़ियों को कोई भी आयोजक 3 स्टार से ऊपर की फैसिलिटी नहीं देता है, हमने 5 स्टार की दी है। उसके अलावा इसमें जो एफर्ट है वो हर खिलाड़ी को उसके देश के हिसाब से खाना मिले, ये कोई नहीं करता है। ये विश्व में किसी ने ये बीड़ा नहीं उठाया है कि इस तरह करा जाए, ये हमने बीड़ा उठाया है। उसकी डिटेल मैं जो है आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जो है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। हर देश के जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनसे पूछा गया है कि आपको क्या हेल्थ फूड चाहिए, या अच्छा उनके लिए बटर चिकन नहीं चाहिए, आपका हेल्थ फूड क्या है, और उसको उनको दिलवाने का हमारा निर्णय है। वो सारा वी विल रोल आउट दी हाउ वी हैव क्यूरेटेड, वो अपने आप में एक बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है, हाउ द फूड हैज बीन क्यूरेटेड। वो एक एक एंगल जो है, आप लोग हैरान हुए कितना इसमें थॉट क्या है कि एक नए आयाम सेट हो। हिंदुस्तान के खिलाड़ी जब पेरिस में भी गए थे ना, तो खाने को लेके बड़ा वो थे, असंतुष्ट थे। खाना उनके स्वाद का नहीं था, खाना उनके लिए उनके खिलाड़ियों के हिसाब से नहीं था। उसी सब चीज को देख के इसमें विशेष व्यवस्था करी गई है। वन लास्ट क्वेश्चन। यस प्लीज, नो नो, गो अहेड। आई वांट टू वन क्वेश्चन प्लीज सर। जी, मेरा नाम विनोद गुप्ता है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और टीवी पर चैनल पर आपके जितने भी इंटरव्यू आते हैं, खो-खो की तो मैं खो-खो के बारे में ही, मैं 1978 से स्कूल टाइम से खो-खो को ज्वाइन करता रहा हूँ। और उस टाइम में 1978 में मिस्टर MS त्यागी सर हमारे जो है मेरे मेंटोर थे, और मिस्टर KD गौतम सर होते थे, और मेरे साथ मेरे कलीग भी यहाँ बैठे हुए हैं, मिस्टर कमलेश शर्मा और उमेश शर्मा जी। तो मैं सर एक आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि खो-खो की रेगुलर जो है न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो घर घर में पहुँचता है। तो आज ये जो ऑल इंडिया जो ये टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप जो चलेगा अब, इसकी तो न्यूज़ आएगी। इसके बाद भी जो है न्यूज़पेपर में जो स्पोर्ट्स पेज होता है उसके ऊपर वर्ल्ड के अंदर कहीं भी अगर खो-खो का टूर्नामेंट होता है या इंडिया में भी होता है, तो उसकी छोटी वगैरह जो भी खबर हो वो कवर होती रहे, तो वो अपडेट खो-खो की पॉपुलरिटी भी बढ़ेगी और खो-खो की आप सब जो मीडिया वाले आए उनसे निवेदन करिए, ये मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर है। जी, थैंक यू सर। नमस्कार, सुमी गुप्ता फ्रॉम क्रॉनिकल। 3 चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आई हैं। खो-खो हमारे माटी का खेल है, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जा रहे हैं, और इंटरनेशनली एंड नेशनली पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बहुत बढ़ गई। आपने एक बात और कही कि आप इसे जब तक मूल रूप से लोग मूल निवासी नहीं अपना लेंगे, ये क्रिकेट की तरह जैसे इंडिया में गली क्रिकेट मशहूर नहीं है, ये नहीं होगा। उसके लिए अगर आपको ओलंपिक्स में ले जाना है 32 तक, तो बच्चों से शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए कोई प्रावधान किया है आपने? मैंने अभी आपको बताया कि 4 लाख बच्चों का हमने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है गांव के स्कूलों का। शहरों में तो वैसे ही है, क्योंकि 680 जो जिले हैं हिंदुस्तान के, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं और वहाँ पे हम खिलाते हैं इसको। तो हिंदुस्तान में खेला जा रहा है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। देखिए, ओलंपिक के लिए 75 देश में एक खेल खेला जाना चाहिए, वो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, और उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोग जो हैं उस तरफ अग्रसर है। हमने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का निमंत्रण भेजा है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का निमंत्रण भेजा है, हमने कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को निमंत्रण भेजा है, और मुझे बड़ा खुशी की बात है कि इन सबकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व जरूर आएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने तो अपनी लास्ट मीटिंग में इसको दिखाया था, और मुझे जो आश्वासन दिया है कि 1-2 महीने में हमारे पास उनकी तरफ से मेज़बानी की एक चिट्ठी आएगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के लिए खो-खो की चैंपियनशिप आप हिंदुस्तान में करिए। ये एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है। थैंक यू। कोई और दे दो जी।
बोले। First of all, Sudhanshu, I want to congratulate you for this wonderful press ये meeting. छोड़िए But उससे पहले जी मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ प्रशांति सिंह, जो बास्केटबॉल की प्लेयर हैं, अर्जुना अवार्डी हैं और साथ में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। ये आपकी टीम को ये और पद्मश्री खो-खो भी की इनको टीम मिला है। को चेयर करने के लिए यहाँ आई हैं। वाह, आपका बहुत आभार। बहुत दो शब्द भी बोले। थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी एज अ एथलीट कि एज अ एथलीट आपका जब स्कूल का भी पहला मेडल होता है ना, वो आपके लिए सबसे मेमोरेबल और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी फैमिली उसको लाइफ टाइम चेरिश करती है, उसी को याद करते हैं। खो खो जो हमारी गांव देहात में खेलने वाले जो एथलीट्स हैं, वो उनको एक बार मौका मिलेगा पहली बार कि वर्ल्ड कप को लिफ्ट करने का। तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और पूरी खो खो फेडरेशन को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ट्रॉफी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। पर इंडिया का गेम और इंडिया का ही वर्ल्ड कप, और आई होप इंडिया ही जीते। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत धन्यवाद और आभार। और कोई एक Last question on the corner, please. Then I'll request if I can get the trophy for one photo opportunity on the stage after this, and we'll open for lunch after this. Please go ahead. नमस्ते सर, उमेश कुमार, दैनिक जागरण से। सर मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में ही इस कार्यक्रम को क्यों आयोजित, क्योंकि ये खेल मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो इसको किसी अदर स्टेट्स में भी लॉन्च किया जा सकता था, वहाँ ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। करा जा सकता था। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, सहूलियतों को देखते हुए, अपनी क्षमताओं को देखते हुए वो उपयुक्त लगा। और दूसरा सवाल ये है सर कि इस खेल से रेवेन्यू मॉडल कैसे जनरेट करेंगे, रेवेन्यू कैसे आएगा? अभी तो जुनून है इस खेल को दिखाने का, पहले वो हो जाए, अर्थ तो आ ही जाएगा। टोटल सर इसका बजट कितना होगा वर्ल्ड कप से पूरा लेके? ये पहुंचेगा कोई 80 करोड़ के आसपास। थैंक यू। हमने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए थी, और इतनी कंजूसी से खर्च करा है कि कोई और करता तो शायद 200 करोड़ में करता, लेकिन हमें ये था कि इसमें एक एक पैसे का इसका इसको कहते हैं ना, अपनी चवन्नी रुपए में चलनी चाहिए। तो हर चीज बचा के, हर चीज का पूरा इसमें निकाल के करा गया है, ताकि विश्व स्तर की भी चीज हो जाए और बेंचमार्क भी हो। अभी तो इसमें ऐप जो हमारा है उसको लॉन्च करना है, हमारे ई गेम को लॉन्च करना है, हमारी जो ड्रेस की मैंने आपसे बात करी, जो बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे क्यूरेटर, अभी बहुत चीज़ें लॉन्च होनी है इसमें। तो अभी तो ये झलक है, आगे आगे की पिक्चर देखते जाइए। आप सबका बहुत धन्यवाद। एक ट्रॉफी यहाँ रखी जाएगी, उसके बाद आप सबसे निवेदन होगा कि भोजन के लिए आमंत्रित होंगे आप लोग। Geeta ji, can I request you on the stage, please? Can I have Devansh? Devansh, are you around? Can I request all the sponsors to also join us here? Praveen ji. सब लोग जो सारे जो sponsors Can I have Dhruv? From Zomato here, please.
mascots also. Just give us 1 more minute, please. Where is Samit? Can I have the coaches lined up here, please? DJ coaches, if I can have, please. Sir, trophy में करो number. सर ट्रॉफी कवर मत करो। मैं ई फैक्टर कंपनी का भी आपसे परिचय करवा दूं। ये इवेंट मैनेजमेंट जो है, अपार्ट फ्रॉम दी एग्जीक्यूटर इज माय फ्रेंड। ई फैक्टर इज Samit. Samit, can we have you on the stage, please? Samit girl आ जाए यहाँ पे। Ladies and gentlemen, let me introduce you to Samit girl. Samit girl is from E Factor, जो कि इस इवेंट को सारा संभाल रही है। तेजस और तारा का स्वागत है। तेजस तारा को नीचे ना खड़ा कर, नीचे तेजस तारा नीचे, आगे आगे आगे। नीचे रखो, नीचे तेजस तारा को नीचे। पूनम जी, पूनम जी आओ। And there's a caveat call now. अच्छा, मनदीप जी का मैंने आपसे परिचय नहीं दिया है। ये सारा जो है जितना क्लिप है पीछे मनदीप है, and we really grateful to him. मैं क्लियरली बता दूं ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं the word goes the word goes the word goes। बहुत धन्यवाद आपका। Please do stay back for lunch. Thank you very much. Tejas, this is Tara. Tejas, this is Tejas for the mascot of the Coco Cup. और तारा को खोजते हैं किधर है? ये तारा है, ओके। This mascot is Tara. Where is Tejas? We'll see. Tejas, 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 where are you? The world wants to see you. ये है तेजस। हेलो तेजस, हेलो।
mascot for the Kho World Cup, Tejas. This is Tejas. We saw the Tejas and Tara, now we will see the World Cup. This will be the World Cup trophy for the Kho World Cup 2025. मत लो बस ठीक है मुझे कवर करना है इस वाली वीडियो पे। This is live. Oh my God.